चाहिए, जो हमें आता है वो कर लेंगे, जो नहीं आता वो सीख लेंगे। तो इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स के और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लिया था और टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो पे। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है और लीकेज इंजेक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टॉक की बात करूं, यहाँ पे पहले बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे स्टॉक होता क्या है, तो जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है वो स्टॉक कहलाता है। जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है वो स्टॉक कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे, तो एक स्पेसिफिक डेट पे आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्या है, आपका स्टॉक कहलाएगा। टैंक, आप सबके घर पे छत पे टैंक होगी, टैंक के अंदर जो पानी एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो स्टॉक एक तरीके से। तो जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है वो स्टॉक कहलाता है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लो क्या है भाई, तो फ्लो में बोलते हैं यहाँ पे अ पीरियड ऑफ टाइम। अब पर्टिकुलर यहाँ पे एक टाइम डायमेंशन की बात की जा रही है कि एक टाइम डायमेंशन गिवन है। तो जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है फ्लो। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, तो जैसे यहाँ पे अभी इस ग्लास में इतना पानी है तो ये स्टॉक है, लेकिन अगर इस पानी को मैं पी गया तो ये क्या है, ये फ्लो हो गया यहाँ पर। तो पर्टिकुलर बात की जाए यहाँ पर स्टॉक जिसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है, फ्लो जिसे कंप्लीट टाइम पीरियड के होने के बाद ही चेक किया जा सकता है, ये फ्लो कहलाता है। दूसरी चीज, स्टॉक का टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशन नॉट गिवन, टाइम डायमेंशन नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लो की बात करूं यहाँ पर, तो इसमें पर्टिकुलर आपका टाइम डायमेंशन गिवन होता है, टाइम डायमेंशन गिवन होता है यहाँ पर। तो इसे कंप्लीट टाइम पीरियड के होने के बाद ही चेक किया जा सकता है। दूसरा, स्टॉक की जब बात करते हैं तो स्टॉक अपने आप में एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंजेबल नहीं है, ये फिक्स एक तरीके से। बट अगर हम बात करें फ्लो की बात करें तो फ्लो अपने आप में एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड, आपको थोड़ी दिक्कत है, एक सेकंड। सो फ्लो अपने आप में क्या है, यहाँ पे डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंजेबल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे क्या कहा गया, स्टॉक जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है स्टॉक कहलाता है। इसका टाइम डायमेंशन गिवन नहीं होता, इसे किसी भी टाइम पे चेक किया जा सकता है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो में कोई टाइम, यहां पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होता है, फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है और इसे टाइम के बाद ही आप इसे चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये अपने आप में डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चेंजेबल कॉन्सेप्ट है अल्टीमेटली। अब बात करते हैं एग्जांपल के लिए, तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि आपके घर पे जो टैंक में पानी है वो क्या अल्टीमेटली स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई की बात करते हो, मनी सप्लाई क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बैंक में आपका अमाउंट डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट है आपका, वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, ये फिक्स एक तरीके पर्टिकुलर टाइम पर। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लो की, तो आपका इनकम बढ़ता घटता रहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट को दिखाता है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक का मतलब जिसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है। फ्लो की बात करोगे तो एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। दूसरा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लीकेज और इंजेक्शन। इसके बाद बात करते हैं एक टॉपिक और है हमारा, लीकेज और इंजेक्शन क्या है। लीकेज एंड इंजेक्शन क्या है ये। लीकेज के सिचुएशन में अगर बात करें यहां पे, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर से, जब आप अपनी इकोनॉमी के अंदर से जब पैसा विड्रॉ कर लेते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आप कोई वर्क करते हो अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले कि सर एक बात है, इकोनॉमी होता क्या है, पहले तो ये बताइए।
तो इकोनॉमी क्या है? एक प्लेस है। इस प्लेस पे आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। यहां पर क्यों कर रहे हो भाई? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, लिविंग को अर्न करने के लिए। तो इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप कोई वर्क करते हो अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। ये क्या है? इकोनॉमी है। अब इसी के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे लीकेज और इंजेक्शन की। ये होता क्या है? चलो देखिए यहाँ पे लीकेज इंजेक्शन है क्या। फर्स्ट पहले बात करते हैं यहाँ पे लीकेज के बारे में। लीकेज क्या है यहाँ पर? लीकेज, तो लीकेज का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर से पैसे को विड्रॉ कर लेना। इकोनॉमी के अंदर से पैसे को क्या करा आपने? यहां पर आपने अमाउंट को यहां पर, एक सेकेंड जी, सॉरी, आपने यहां पे अमाउंट को क्या करा? आपने अमाउंट को यहां पे विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कहां से करा? तो इकोनॉमी के अंदर से आपने पैसे को क्या करा? विड्रॉ कर लिया। इसे बोलते हैं यहां पे लीकेज कहा जाता है। अब देखिए इकोनॉमी के अंदर पैसा घूम कैसे रहा यहाँ पे? तो ये चीज हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो के अंदर देखा था कि दो सेक्टर्स हमने पढ़े थे वहां पर। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर आपका और एक होता है फर्म सेक्टर। अब हमें ये पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी सर्विसेज देता है फर्म को, और फर्म जो है उसके बदले में फैक्टर पेमेंट देता है, मतलब हमें सैलरी देता है। अगर मैं एज अ कंज्यूमर मैं अगर काम कर रहा हूं तो फर्म के लिए, तो फर्म मुझे उसके बदले में क्या कर रहा है? पेमेंट देगा यहाँ पे अल्टीमेटली। तो यहाँ पे इस तरीके से मनी का फ्लो चलता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फर्म है इसने मुझे सैलरी दी, यहाँ पे 15,000 मुझे सैलरी मिली, 15,000 इसने मुझे सैलरी पे किया यहाँ पर। अब एज अ कंज्यूमर मैं उस पैसे को क्या करूंगा? कंज्यूम करूंगा। तो मेरे पास जब 15,000 रुपए आया तो मैंने क्या करा? इस अमाउंट में से मान लिया जाए कि मैंने 2,000 अमाउंट जो था यहाँ पर वो सेव कर लिया यहाँ पर। अब ये 2,000 रुपए जो मैंने अपने पास सेव करा है, इसका मतलब ये शो करेगा यहाँ पर कि मैंने टोटल अमाउंट जो है 13,000 एक्सपेंड करा है, यहाँ पे खर्च करा है। 15,000 सैलरी आई थी, 2,000 मैंने इसमें से सेव करा है। अब अल्टीमेटली मैंने खर्च कितना किया होगा? तो यहाँ पे मैंने खर्च किया है 13,000। तो ये जो सामान अल्टीमेटली जहां भी मैंने पैसा खर्च करा, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो पैसा फर्म कहीं ना कहीं पर फर्म के पास गया होगा। अब जब ये पैसा फर्म के पास आया तो फर्म इस बात को नोट करेगी कि अल्टीमेटली मेरे यहाँ मैंने जो फैक्टर पेमेंट दिया 15,000 के साथ फ्लो चल रहा था, बट मेरे पास जो अमाउंट आया है वो 13,000 आया है। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म क्या करता है? फर्म इस बात को समझ जाता है कि मार्केट में से जो आपका लेवल ऑफ डिमांड है, लेवल ऑफ डिमांड जो है मार्केट के अंदर आपका वो रिड्यूस हो चुका है। जब मार्केट में डिमांड कम हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में मैं प्रोडक्शन को भी क्या कर दूंगा? मैं प्रोडक्शन को भी कम कर दूंगा। प्रोडक्शन कम करने का मतलब ये है कि साथ में मैं लो एम्प्लॉयज को निकालूंगा भी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे दिखाता है यहां पर कि जो सर्कुलर फ्लो है हमारा, जो सर्कुलर फ्लो है हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि लीकेज के सिचुएशन में आपने इकोनॉमी के अंदर से जब पैसा विड्रॉ किया तो ये शो करेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो आपका लेवल ऑफ डिमांड है वो कम हो गया। लेवल ऑफ डिमांड कम होने का मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। तो अल्टीमेटली आपका जो सर्कुलर फ्लो है वो क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा। तो सर्कुलर फ्लो हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इंजेक्शन। इंजेक्शन की बात करते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? तो इंजेक्शन की सिचुएशन में हम अमाउंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम अमाउंट को इकोनॉमी के अंदर कहीं से बाहर से पैसा ला करके इंट्रोड्यूस करते, तो इसे बोला गया यहाँ पे इंजेक्शन बोला जाता है। किस तरीके? देखिए दो सेक्टर वही हाउस होल्ड और फर्म चलेगा यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विस फर्म को दे रहा है, फर्म बदले में क्या कर रहा है? यहाँ पे पेमेंट दे रहा होगा। सपोज मानिए कि यहाँ पे अगेन 15,000 सैलरी आई, बट प्रॉब्लम क्या है कि एज अ कंज्यूमर मेरे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे पूरे नहीं, मतलब सारे मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पाए यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कुछ अमाउंट बाहर के लोगों से मांग करके लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। 15,000 सैलरी आई थी
थोड़े से क्या करें भाई, पैसा खर्च हो गया सारे, अब नहीं बचे। तो अब ऐसी सिचुएशन में मुझे कुछ अमाउंट बाहर से लोगों से मांग के लाना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली किसी से उधार लेके आना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 5,000 रुपीज कहीं बाहर से उधार लेकर के आते हैं। अब 15,000 ये वाला अमाउंट जो सैलरी वाला खर्च किया मैंने, 5,000 मैंने पैसा कहीं से बोरो करा बाहर से, तो अल्टीमेटली जो मेरी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ यहाँ पे, जो टोटल मैंने एक्सपेंड करा यहाँ पे अमाउंट 20,000 का अमाउंट है। फर्म के पास जब ये अमाउंट आएगा, हम मान के चलते कि अमाउंट अल्टीमेटली घूम के फर्म के पास आ रहा है, तो ये अमाउंट जब फर्म के पास आएगा तो फर्म इस बात को समझ जाएगी कि मार्केट में जो हमारा लेवल ऑफ डिमांड है वो इंक्रीज हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में लेवल ऑफ डिमांड जो है हमारा वो इंक्रीज हो चुका है। जब लेवल ऑफ डिमांड इंक्रीज होगा, मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट आएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब मेरा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, लीकेज के सिचुएशन में आपने इकोनॉमी के अंदर से पैसा विड्रॉ कर लिया, इंजेक्शन के सिचुएशन में आपने पैसा बाहर से लाके इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां पर आपने जब पैसा सेव किया था तो सिर्फ सेविंग करने से ही लीकेज नहीं होता, अगर आप ज्यादा सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास जो फॉरेक्स आपका वो भी बाहर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें लीकेज को फेस करना पड़ सकता है। इंजेक्शन की सिचुएशन में हम लोगों ने पैसा बाहर से बोरो किया है, तो बोरो करने के आपने अल्टीमेटली पैसा कहीं से बोरो किया है, तो इसमें आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा वो इंट्रोड्यूस हुआ अल्टीमेटली। तो दो चीज हमें पढ़नी है यहाँ पे, लीकेज इंजेक्शन एंड स्टॉक इनफ्लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।